सभी का स्टडी कॉपीज पे स्वागत है और यहाँ पर क्वेश्चन आंसर किए जाएंगे। जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो भी किए जाएंगे, जो संभावित हैं इसमें वो भी जो है क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं। तो सारे क्वेश्चन यहाँ पर किए जाएंगे। पत्र के जो है सारे वीडियोज आपके प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं। पत्र से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं, अधिसूचना क्या होता है, विज्ञप्ति क्या होता है, रिमाइंडर क्या होता है, ठीक, और आपका अर्थशासकीय पत्र क्या होते हैं, शासकीय पत्र क्या होते हैं, परिपत्र क्या होते हैं, तो जा करके वो देख सकते हैं। क्योंकि वहाँ जब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तो जाहिर सी बात है आप बढ़िया तरीके से रिवीजन कर सकते हैं, क्वेश्चन आंसर करा दिए जाएंगे। इसके बाद आदित्य वाली जो बुक होती है इंडिविजुअल, उसमें भी जो पत्र से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर वो करा दिए जाएंगे सारे, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं। फिलहाल बिना आपका टाइम वेस्ट के, बिना किसी देरी के चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको आपके मतलब की सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत नियुक्ति, छुट्टियों की स्वीकृति तथा पद वृद्धि आदि की सूचनाएं दी जाती हैं। तो आपका जो कार्यालय आदेश होता है उसी के अंतर्गत बताते हैं कि किसी की नियुक्ति हुई है, किसी को छुट्टी देनी है, स्वीकृति देनी है, पद वृद्धि करनी है। तो ये सब जो होता है वो कार्यालय आदेश में होता है, ठीक। पहले वाले वीडियो अगर देख लेंगे आप तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग सरकारी स्तर पर अधिकतर भारतीय गजटों में प्रकाशित सरकारी नियम, आदेश, अधिकार और नियुक्तियों की सूचना के प्रसंग में होता है। मतलब जो भारतीय गजट प्रकाशित होता है उसमें कोई सरकारी नियम आया है नया तो वो प्रकाशित होगा, अधिकार है या नियुक्ति किसी की हुई है या पदोन्नति की गई है, किसी का ट्रांसफ़र किया गया है, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो अधिसूचना नोटिफिकेशन के माध्यम से बताई जाती हैं, ठीक। देखिए कार्यालय आदेश में अधिकारी का हस्ताक्षर किस स्थान पर आएगा। पत्र वाले सारे वीडियो देखिए तो वहाँ सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखिए पत्र, अगर कार्यालय आदेश की बात करें तो ज़्यादातर पत्रों में जो है वो नीचे दाहिनी ओर ही जो है आपके अधिकारियों का हस्ताक्षर होता है। तो कार्यालय आदेश में भी दाहिनी ओर हस्ताक्षर होता है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो नीचे दाहिनी ओर जो है हस्ताक्षर होगा। जब कोई सरकारी पत्र, कार्यालय ज्ञापन या ज्ञापन एक साथ अनेक प्रेषितों को भेजा जा रहा है तब उसे क्या कहा जाता है, तो उसे परिपत्र कहते हैं। क्यों परिपत्र कहते हैं? परिपत्र यानी सर्कुलर, ठीक। जब आपका कोई सरकारी पत्र है या कार्यालय ज्ञापन या ज्ञापन एक साथ अनेक प्रेषितों को भेजा जा रहा है, बहुत सारे विभाग हैं, बहुत सारे कार्यालय हैं, उनको एक साथ भेजा जा रहा है, ठीक, या बहुत सारे अधिकारियों को भेजा जा रहा है, तो आपका सर्कुलर होता है, परिपत्र होता है, ठीक। तो ये आपका परिपत्र हो जाएगा। अनुस्मारक रिमाइंडर होता है, जैसे आपने कोई पत्र जो है पूर्व में दिया है, उसका जवाब नहीं आया, उस पर कार्रवाई नहीं होती, कोई अधिकारी प्राधिकारी उस पर कार्रवाई नहीं करता है, तो उसके लिए अनुस्मारक पत्र दिया जाता है। और अनुस्मारक पत्र सभी के लिए दिया जाता है, चाहे वो शासकीय पत्र हो, चाहे अर्धशासकीय हो, चाहे परिपत्र हो, सबके परिप्रेक्ष्य में अनुस्मारक पत्र दिया जा सकता है, तो ये भी याद रखिएगा। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है, अनुसांगिक टिप्पण क्या होता है। तो अनुसांगिक टिप्पण होता है ऐसा मुख्य टिप्पण होता है जो अन्य अधिकारियों द्वारा लिखा जाने वाला हो, तो उससे हम क्या कहते हैं, अनुसांगिक टिप्पण कहते हैं। तो डी आपका सही आंसर हो जाएगा। शासकीय पत्र के संदर्भ में कौन सा कथन गलत होगा, ये आपको बताना है। देखिए पत्र के सबसे ऊपर पत्र संख्या लिखते हैं, लगभग सब में जो है सब पत्र के सबसे ऊपर जो है पत्र संख्या लिखा जाता है, ये एकदम सही बात है। और देखिए बी, पत्र संख्या के ऊपर तिथि लिखी जाती है, ऐसा कभी नहीं होता। पत्र संख्या के नीचे ही तिथि और दिनांक लिखा जाता है, तो बी तो एकदम गलत हो जाएगा। पत्र के बाईं ओर सेवा में लिखा जाता है, हमेशा जो भी पत्र होता है लगभग सेवा में इधर ही लिखा जाता है, आप देखते हैं सेवा में, ठीक। और महोदय भी बाईं तरफ ही लिखा जाता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो पत्र के बाईं ओर सेवा में लिखा जाता है। और तो और संबोधन महोदय बाईं ओर लिखा जाता है, ये भी एकदम सही बात है। जो आपका पत्र होता है महोदय आपका यहाँ पर लिखा जाता है, ये बाईं तरफ, ठीक। तो ये सारी चीज़ सेवा में महोदय आपका बाईं तरफ ही लिखा जाता है। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, यदि कोई पत्र सभी संबंध कार्यालयों को प्रेषित किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे परिपत्र कहते हैं, क्या सर्कुलर कहते हैं। कभी कभी सर्कुलर आपका लिख के आ जाए तो कन्फ्यूज नहीं होना, सर्कुलर इसका इंग्लिश नेम होता है। परिपत्र कब जारी किया जाता है, जब कई कार्यालयों को एक साथ जो है पत्र भेजना हो तो उसे परिपत्र कहते हैं, ठीक। संबद्ध या अधीनस्थ कार्यालयों के साथ पत्राचार के लिए, कार्यालयों के साथ, ठीक, कई कार्यालय हैं तो उनके साथ जो पत्राचार करना है तो परिपत्र के जरिए किया जाता है। अर्धशासकीय पत्र के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, ये आपको बताना है। देखिए इसका स्वरूप व्यक्तिगत पत्र के समान होता है, ठीक, ये एकदम सही बात है। व्यक्तिगत
पत्र के समान ही होता है, क्योंकि इसमें एक अधिकारी दूसरे अधिकारी से जो है एक व्यक्तिगत तौर पे जो है बात करता है, ठीक उसके परिप्रेक्ष्य में दिया जाता है। अगर कार्यालय से कार्यालय का होता है या विभाग से विभाग की बातचीत होती है तो वो आपका शासकीय पत्र होता है। लेकिन अगर कोई अधिकारी किसी दूसरे अधिकारी से कोई निर्णय लेना है, कोई जो है विचार विमर्श करना है, तो उसके ऊपर अगर बातचीत करता है तो अर्धशासकीय पत्र देता है और इसका स्वरूप व्यक्तिगत पत्र की तरह होता है। ये एकदम सही बात है। वह पत्र अन्य पुरुष में लिखा जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं, अन्य पुरुष में बिल्कुल भी नहीं लिखा जाता है, इसे जो है उत्तम पुरुष में लिखा जाता है। सी देखिए, औपचारिक शब्दों से आरंभ होने की आवश्यकता नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं होती, क्योंकि जो है ये एक व्यक्तिगत पत्र की तरह होता है। प्रायः समान स्तर के अधिकारियों के साथ ऐसा पत्र भी, और ये भी सही है, तो बी ही आपका गलत हो जाएगा, मतलब बी ही सही हो जाएगा क्योंकि ये गलत है। अधिसूचना प्रकाशित होती है, तो अधिसूचना सरकारी गजट में प्रकाशित होती है। नोटिफिकेशन विज्ञप्ति, जब कोई सरकारी पत्र ज्ञापन का कार्यालय ज्ञापन एक साथ अनेक प्रेषितियों को भेजा जाता है तो उसे क्या कहते हैं? परिपत्र कहते हैं, वीडियो में आ चुका है। सर्कुलर, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सी पत्र की विशेषता नहीं होती है? तो पत्र की विशेषता देखिए संक्षिप्तता होती है। पत्र की विशेषता मतलब संक्षिप्त रूप में लिखा जाना चाहिए। प्रेषक को तो प्रेषक उसमें डालना ही पड़ता है। क्रमबद्धता होनी चाहिए, लेकिन विनयशीलता का इससे कोई रिलेशन नहीं है। डी आपका आंसर हो जाएगा। यदि सभी राज्य सरकारों को कोई एक सरकारी पत्र भेजा गया है तो उसे क्या कहते हैं? उसे परिपत्र कहते हैं। सभी राज्य सरकारों को भारत सरकार की तरफ एक पत्र भेजा जा रहा है तो जाहिर सी बात है वो परिपत्र है। अधिसूचना का प्रयोग किस क्षेत्र में नहीं किया जाता है? तो अधिसूचना का जो प्रयोग है वो आपका नियम के तहत किया जाता है, ठीक। आदेश कोई देना है वो भी, अधिकार कोई देना है तब भी, अधिकार मतलब किसी को अपॉइंट करना है, आदेश मतलब कोई आदेश दिया जा रहा है, कोई नियम लागू हुआ है तो वो भी अधिसूचना के जरिए बताया जाएगा, ठीक। गजट में, सरकारी गजट में, अखबार में निकाल के। लेकिन कर्तव्य कोई चीज़ नहीं होती है, कर्तव्य वाला कोई नहीं। ये आपका सही हो जाएगा। सभी राज्य सरकारों को भेजा जाने वाला सरकारी पत्र कहलाता है, उसे परिपत्र कहते हैं, ठीक। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पत्र की विशेषता नहीं होती है? तो पत्र की विशेषता देखिए संक्षिप्तता होती है पत्र की विशेषता, प्रेषक भी उसमें होता है, क्रमबद्धता भी होती है, अग्रज कुछ नहीं होता है, ठीक। जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत शैली में से पत्र लिखता है, ठीक, तो उसे क्या कहते हैं? उसे आप अर्धशासकीय पत्र कहेंगे, ठीक। और अगर शासन से शासन में कुछ चीज़ें या कार्यालय से कार्यालय में, विभाग से विभाग में लिखी जा रही हैं तो शासकीय पत्र हो जाएगा, ठीक। अधिसूचना का प्रयोग किस क्षेत्र में नहीं किया जाता है? नोटिफिकेशन का प्रयोग किस क्षेत्र में नहीं किया जाएगा? देखिए, कोई भी नियम आप बना रहे हैं तो उसके लिए अधिसूचना जारी की जाती है कि हाँ ये देखिए आदेश दिया जा रहा है तब भी, अधिकार दिया जा रहा है तब भी, कर्तव्य कुछ नहीं होता। सी आपका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा कथन असत्य है या गलत है ये आपको बताना है। देखिए, अर्धशासकीय पत्र मित्रतापूर्ण भाषा में लिखा जाता है, एकदम सही बात है, ठीक। जो भी दो ऑफिसर होते हैं, ठीक, दो अधिकारी होते हैं, आपस में बातचीत करते हैं तो सेम कैडर के अधिकारी होते हैं और वो क्या करते हैं? मित्रतापूर्ण भाषा में बात करते हैं, ठीक। और संबोधन के लिए प्रिय श्री जो है लिखा जा सकता है, आराम से लिखा जा सकता है। नीचे जो है ससम्मान सादर सहित भी लिखा जाता है, तो एकदम सही बात है। और भी जो है संबोधन के लिए प्रिय श्री लिखा जाता है, एकदम सही बात है। प्रिय श्री संबोधन के लिए प्रयोग करते हैं। और नीचे ससम्मान सादर इन सब शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है। स्वनिर्देश के लिए भौदी लिखा जाता है, ये भी एकदम सही बात है। जहाँ पर प्राप्तकर्ता का पूरा नाम लिखा जाता है उसके ऊपर सेवा में बिल्कुल नहीं, कोई आदर दिखाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अर्धशासकीय पत्र है और इसमें व्यवहारिकता दिखाई जाती है। सभी राज्य सरकारों को भेजा जाने वाला सरकारी पत्र आपका परिपत्र होता है, रिपीटेड है। शासकीय पत्र की क्या विशेषता नहीं होती है ये आपको बताना है। देखिए, जो शासकीय पत्र होता है, सरकारी पत्र को वैधानिक प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है, एकदम सही बात है, ठीक। ऐसे पत्र अन्य पुरुष शैली में लिखे जाते हैं, एकदम सही बात है, अन्य पुरुष शैली में, क्योंकि ये पूरी तरह से औपचारिक पत्र होते हैं। ऐसे पत्रों में व्यक्तिगत परिचय का अभाव होता है तथा ये पूर्ण रूप से औपचारिक होते हैं, पूर्ण रूप से औपचारिक होते हैं, जाहिर सी बात है। इसमें व्यक्तिगत परिचय नहीं होता है, इसमें डायरेक्ट पद से जो है सारी चीज़ें की जाती हैं। इस प्रकार के पत्रों की भाषा मित्रतापूर्ण नहीं होती। अर्धशासकीय पत्र जो होता है उसकी भाषा मित्रतापूर्ण होती है। अब 22 नंबर क्वेश्चन देखना है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शासकीय पत्र से संबंधित नहीं है, आपको बताना है।
तो इस प्रकार के पत्रों में नपे तुले संक्षिप्त एवं संतुलित शब्दों का प्रयोग किया जाता है। एकदम सही बात है। शासकीय पत्र क्या होता है कि एक तरह का औपचारिक पत्र होता है, इसमें नपे तुले शब्दों का ही प्रयोग होगा। संक्षिप्तता का ध्यान रखा जाता है, ये नहीं कि पूरी कहानी लिखनी है, ठीक। तो संतुलित भी होते हैं, तो एकदम सही बात है। बी है कि इस प्रकार के पत्रों में उत्तम पुरुष एक वचन मैं शैली का प्रयोग, मैं शैली का प्रयोग कहाँ होता है, ये आपका अर्थशास्त्रीय पत्र में होता है, जहाँ पर व्यवहारिकता दिखाई जाती है, ठीक। यहाँ पर आपका अन्य पुरुष शैली का प्रयोग किया जाएगा। बी आपका जो है सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही गलत है। इस प्रकार के पत्रों का सरकारी कामकाज में सरकारी विभागों, कार्यालयों एवं पत्राचार के लिए सबसे अधिक प्रयोग, ये भी सही है। ऐसे पत्रों का एक निश्चित प्रारूप एवं शैली होने के कारण पत्रों को लिखते समय उन प्रारूपों पर विशेष ध्यान रखना होता है, ये भी सही है। तो मतलब ये सही, इसका आंसर बी हो जाएगा। ये जो है शासकीय पत्र के लिए सही हैं चीज़ें। 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शासकीय पत्र सरकारी पत्र से संबंधित नहीं है, ये आपको बताना है। देखिए, यह सदैव अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है, एकदम सही बात है। यह पत्र लंबा है तो कई परिच्छेदों में बांटा जा सकता है, ये भी सही बात है। इस पत्र के अंतर्गत प्रथम परिच्छेद या पैरों की संख्या नहीं लिखी जाती है, ये भी सही बात है। यह प्रायः समान स्तर के अधिकारी को ही लिखा जाता है, ठीक। तो ऐसा नहीं कि समान स्तर के अधिकारी को ही लिखा जा सकता है, हो सकता है कि आप जैसे डीएम एसडीएम को भी लिख सकता है, तो छोटे अधिकारी को भी लिखा जा सकता है, छोटे अधिकारी बड़े अधिकारी को भी लिख सकते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है। तो डी आपका आंसर हो जाएगा। और 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शासकीय पत्र से संबंधित है। कभी कभी यह पत्र गोपनीय भी होता है, ये पत्र गोपनीय नहीं होता है बिल्कुल भी। संक्षेप में इस पत्र को डीओ कहते हैं, ऐसा नहीं है। सी, इस पत्र में अभिवादन के लिए प्रिय श्री, ये सब जो है अर्थशास्त्रीय पत्र में होता है। और सरकार के कामकाज में इस प्रकार के पत्रों का प्रयोग सबसे ज़्यादा होता है, ये एकदम सही है। 25 नंबर क्वेश्चन है, कौन अर्धशासकीय या अर्ध सरकारी पत्र की विशेषता नहीं है, ये बतानी है। देखिए, इस प्रकार के पत्रों का प्रयोग समान स्तर के अधिकारियों के बीच होता है, एकदम सही बात है। इस प्रकार के पत्रों का प्रयोग किसी प्रकार के पूछताछ करने, किसी तथ्य पर ध्यान आकर्षित करने अथवा कोई सूचना देने या किसी विषय का स्पष्टीकरण करने या मांगने के संदर्भ में किया जाता है, ये भी एकदम सही बात है। पूछताछ करनी है, कोई तथ्य पर ध्यान आकर्षण करना है, किसी चीज़ के बारे में सूचना देनी है, किसी विषय पर स्पष्टीकरण मांगना है, ठीक। तो इसके लिए भी अर्ध सरकारी पत्र का प्रयोग करते हैं। और इस प्रकार के पत्रों में आवश्यकता पड़ने पर गोपनीयता लिख दिया जाता है, ये भी सही है। इसमें संबोधन एवं अधोलेख आदि को नहीं लिखा जाता, ये गलत बात है। संबोधन भी लिखा जाता है, अधोलेख भी लिखा जाता है, ठीक। नीचे लिखा होता है ससादर, ससम्मान, ये सारी चीज़ें लिखी जाती हैं। संबोधन में प्रिय श्री वगैरह लिखा जाता है इसमें। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प कार्यालय आदेश से संबंधित नहीं है। देखिए, जो कार्यालय आदेश होता है, इस प्रकार के पत्र आदेशात्मक होते हैं तथा सदैव वरिष्ठ द्वारा कनिष्ठ को लिखे जाते हैं। जो वरिष्ठ आपका अधिकारी होता है वो हमेशा कनिष्ठ को लिखता है, एकदम सही बात है। कार्यालय आदेश हमेशा बड़े से छोटे के लिए लिखा जाता है। ये राजभाषा अथवा वैकल्पिक राजभाषा में लिखे जाते हैं तथा इसमें अन्य पुरुष शैली का प्रयोग किया जाता है, ये भी एकदम सही बात है। यह सदैव राष्ट्रपति या राज्यपाल के नाम से जारी होते हैं, ये एकदम गलत बात है। हमेशा जो है राष्ट्रपति या राज्यपाल के नाम से जारी नहीं होते हैं। और इसका उल्लंघन करने वाले कार्मिकों पर अनुशासनात्मक दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है, ये भी एकदम सही बात है, ठीक। तो ए बी सी सही, ये आपका सी जो है वो गलत हो जाएगा, तो यही सही आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि इसमें पूछा गया कि संबंधित नहीं है। 27 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी विशेषता कार्यालय आदेश से संबंधित नहीं है। यह संगठन की नीतियों और नियमों को सभी कार्मिकों तक पहुंचाने का सर्वोत्तम तरीका होता है। कोई संगठन है तो उसकी नीति और नियम को बताना है सभी कार्मिकों को जो काम कर रहे हैं, तो इसके लिए कार्यालय आदेश का ही मतलब क्या होता है कि जो कार्यालय है, जो आपका कार्यालय है, उसके अंतर्गत कोई भी चीज़ होती है ना, तो वो अपने कार्यालय के जितने भी कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं आपके नीचे, उनको बताना, सूचित करना। छुट्टी के संदर्भ में किसी का ट्रांसफ़र हो गया, किसी की नियुक्ति हुई है उस कार्यालय में, तो कार्यालय आदेश के अंतर्गत ही आता है। और बड़ा अधिकारी हमेशा छोटे को देता है। इस पत्र में केवल पद सूचक उपाधियों का ही वर्णन होता है, शैक्षिक उपाधियों का नहीं, ये एकदम गलत बात है, तो यही सही आंसर हो जाएगा। और इस पत्र में कार्यालय, विभाग, मंत्रालय तथा सरकार के नाम के बाद पत्र संख्या का उल्लेख करके आदेश दिया जाता है, ये भी सही है। इस पत्र में संबोधन, अधोलेख आदि को नहीं लिखा जाता है, ये भी एकदम सही बात है। संबोधन, अधोलेख नहीं लिखा जाता है, बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अब 28 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी विशेषता कार्यालय आदेश से संबंधित है।
ये आपको बताना है। तो इस पत्र के नीचे बाईं तरफ उन व्यक्तियों के नामों को लिखा जाता है जिनके लिए आदेश जारी किया जा रहा है तथा जिनको इनकी प्रतिलिपि भेजी जानी है। तो ये आपका होता है पत्र, और नीचे जो है उन सभी व्यक्तियों के नाम लिखे जाते हैं जिन्हें कार्यालय आदेश दे रहा है। ठीक, जो बड़ा अधिकारी है आपका, मान लीजिए सेक्शन ऑफिसर है और आरओ हैं, एआरओ हैं, उन्हें आदेश देना है तो 5 आरओ होते हैं तो सबको देना, तो 5 आरओ के नाम यहाँ पर लिखे रहेंगे। और जो भी आदेश दिया जाएगा कि छुट्टी के संदर्भ में है कि ट्रांसफ़र के संदर्भ में है या किसी काम के संदर्भ में, तो सारी चीज़ें एक निश्चित कार्यालय के अंतर्गत कार्यालय आदेश जारी किया जाता है। ठीक, और तो यही आपका सही हो जाएगा, यही संबंधित है। इसमें संक्षिप्तता और विषयगत वस्तुनिष्ठता होती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। यह सूचनार्थ होती है, ये भी नहीं होता है। इसका प्रकाशन अनिवार्य रूप से राजपत्र, ऐसा नहीं होता, अनिवार्य रूप से राजपत्र में नहीं होता है, अधिसूचना का होता है। कौन सी विशेषता अधिसूचना से संबंधित नहीं, ये आपको बताना है। देखिए, भौतिकी के स्थान पर इसमें संबंधित अधिकारी का हस्ताक्षर, उसी के नीचे पदनाम लिखा जाता है, एकदम सही बात है। और इस पत्र में प्रेषक का उल्लेख नहीं होता है, नोटिफिकेशन में जिसने भेजा है उसका उल्लेख नहीं किया जाता है। इसमें विषय, संबोधन, भौतिकी आदि स्वनिर्देश का प्रयोग भी नहीं किया जाता है, ये भी एकदम सही बात है। भाई नोटिफिकेशन निकलता है, आप देखते हैं विज्ञप्ति आती है, उसमें ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। इस पत्र में व्यक्तिगत अभिवादन या औपचारिकता का उल्लेख भी नहीं होता है, क्योंकि जो है ये जनसाधारण के लिए होता है, तो इसमें व्यक्तिगत अभिवादन या औपचारिकता का कोई मतलब ही नहीं है। तो आपका डी ही सही आंसर हो जाएगा, ये सारे गलत हो जाएंगे क्योंकि इसमें संबंधित नहीं है, पूछा गया है, देख सकते हैं आप लोग। 30 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विकल्पों में परिपत्र से संबंधित कौन सा विकल्प है। परिपत्र से संबंधित कौन सा विकल्प भिन्न है, मतलब अलग है, जो परिपत्र से भिन्न है। देखिए, इस पत्र की दिशा सदैव वरिष्ठ से कनिष्ठ कार्यालयों की ओर होती है, एकदम सही बात है। भाई बड़ा कार्यालय है वहाँ से छोटे कार्यालय की तरफ जाएगा, भाई भारत सरकार भेजेगा तो राज्य सरकार को भेजेगा, तो ये मतलब है। इस पत्र के माध्यम से श्रम, समय एवं धन की बचत होती है, एकदम सही बात है। सबको जो है आदेश पहुंच जाता है, निर्देश पहुंच जाता है, जो भी चीज़ें हैं पहुंच जाती हैं। इसकी रचना शैली सरकारी पत्र की भांति होती है, ये भी सही है। यह राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के नाम से ही जारी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, एकदम गलत बात है। कौन सा विकल्प परिपत्र से अलग है? ठीक, देखिए, यह पत्र अनुभाग अधिकारी द्वारा जारी किए जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। भारत सरकार भी जारी करती है और बहुत सारे जो भी विभाग होते हैं, जो भी बड़ा कार्यालय हो, छोटे कार्यालय को भेज सकता है। इस पत्र की भाषा औपचारिक होती है तथा इन्हें राजभाषा में लिखा जाता है, ये भी सही है। और इस पत्र में संख्या का उल्लेख होता है, परंतु विभागीय होने के कारण संदर्भ, संबोधन और अधोलेखन नहीं होता, क्योंकि कोई व्यक्तिगत इसमें वो नहीं होता है। इस पत्र में संक्षिप्तता, वस्तुनिष्ठता होती है एवं यह एक ही विषय पर भेजे जाते हैं, ये भी सही बात है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा क्योंकि अलग है, पूछा गया है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प अनुस्मारक स्मरण से पत्र से संबंधित नहीं है? देखिए, इस पत्र को अंग्रेजी भाषा में रिमाइंडर कहते हैं, जाहिर सी बात है, इसमें कुछ पूछना ही नहीं। रिमाइंडर मतलब फिर से रिमाइंड करवाना। ठीक, कोई अधिकारी, किसी अधिकारी को आपने काम दिया था, वो भूल गया, ठीक, या कोई आपने कहा था कि इस पे ये कार्रवाई सर होनी चाहिए, इसके लिए जो है हमने ये एप्लीकेशन दिया है, लेकिन वो भूल जाता है, तो उसको याद दिलाने के लिए रिमाइंडर पत्र भेजा जाता है, अनुस्मारक भेजा जाता है। इस पत्र का उद्देश्य स्मरण दिलाना होता है, एकदम सही बात है। अनुस्मारक पत्र का रूप वही होता है जो पूर्व भेजे गए पत्र का होता है। जो शासकीय पत्र आपने लिखा था तो शासकीय रूप में लिखेंगे अनुस्मारक, अर्धशासकीय में लिखा था तो अर्धशासकीय में, परिपत्र में था तो परिपत्र में, सी भी सही हो जाएगा, मतलब संबंधित नहीं, तो ये सब गलत हो जाएंगे और डी आपका सही आंसर हो जाएगा क्योंकि यही जो है संबंधित नहीं है। 33 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प विज्ञप्ति से संबंधित है? तो ए जो है, इस पत्र के माध्यम से सरकारी एवं गैर सरकारी प्रतिष्ठान अपनी किसी घोषणा, निर्णय, निश्चय, निर्देश, योजना आदि से संबंधित सूचनाएं संबंधित व्यक्तियों तथा आम लोगों तक पहुंचाते हैं, एकदम सही बात है और यही एकदम सही है। ध्यान आकर्षण पत्र ऐसा नहीं है, इसमें उत्तर की आशा की नहीं, इसमें भौतिक नहीं, इसमें कुछ नहीं, आपका ए सही है। ठीक, भौतिक शब्द का प्रयोग नहीं होता है इसमें बिल्कुल भी, क्योंकि ये विज्ञप्ति है। देखिए, 34 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिवेदन से संबंधित भिन्न विकल्प कौन सा होगा, ये आपको बताना है। देखिए, यह पत्र हमेशा अपने उच्च अधिकारी या अधिकारी को ही प्रस्तुत किए जाते हैं, जाहिर सी बात है, जो भी आप रिपोर्ट तैयार करते हैं वो अपने
जो है अधिकारी को या अपने उच्च अधिकारी को ही देंगे। इस पत्र में संपूर्ण जानकारी क्रमिक रूप से लिखी जाती है, जो भी चीज़ें होती हैं, ठीक। और इस पत्र की भाषा सरल एवं रोचक होती है, ना कि साहित्यिक, ठीक। इस पत्र की शैली विधिक एवं टकसाली होती है, ऐसा कुछ नहीं है, यही सही आंसर हो जाएगा। देखिए, प्रतिवेदन लिखने के लिए किन बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, इससे संबंधित भिन्न विकल्प कौन सा है। तो मतलब जो भिन्न हो प्रतिवेदन लिखने के लिए, या संक्षिप्त होना चाहिए, जाहिर सी बात है संक्षिप्तता होनी चाहिए। किसी घटना या कार्रवाई की मुख्य बातें इस पत्र में अवश्य होनी चाहिए, जो भी घटना है उसकी कार्रवाई के लिए बातें होनी चाहिए। भाषा सरल और शैली सुस्पष्ट होनी चाहिए। पुनरुक्ति दोष क्षम्य है, पुनरुक्ति दोष क्षम्य नहीं अक्षम्य होती है, डी आपका सही आंसर हो जाएगा। टिप्पण लेखन से संबंधित भिन्न प्रकार का चयन करिए, ठीक। तो टिप्पण लेखन से अधिकारियों द्वारा टिप्पणी होती है, एकदम सही बात है। संबंध लिपिकों द्वारा टिप्पणी होती है, ये भी एकदम सही बात है, ठीक। मित्रों द्वारा टिप्पणी नहीं होती है, वित्तीय टिप्पणी होती है, ठीक। ये तीनों टिप्पणियाँ होती हैं, अधिकारी भी टिप्पणी करते हैं और संबंध लिपिक जो होते हैं या वित्तीय टिप्पणी भी होती हैं। तार लेखन से संबंधित जो है भिन्न विकल्प कौन सा होगा, ये आपको बताना है। देखिए, इसमें मात्रा को अलग अक्षर नहीं माना जाता, एकदम सही बात है। जो मात्रा होती है उसे अलग अक्षर नहीं माना जाता। इसमें प्रत्येक कोष्टक एवं विराम चिन्ह को भी शब्द माना जाता है, ये भी सही बात है। इसकी प्रतिलिपि डाक द्वारा पुष्टि हेतु तो अवश्य प्रेषित की जाती है, ये भी एकदम सही बात है। इसकी जो शैली होती है वह अनुरोधात्मक एवं सिफारिश वाली होती है, ऐसा कुछ नहीं है, अनुरोधात्मक एवं सिफारिश वाली नहीं होती है, ठीक। निर्देश शब्द का सही अर्थ क्या होता है, तो निर्देश शब्द का सही अर्थ होता है आज्ञा या आदेश। निर्देश शब्द का सही अर्थ होता है। निर्देश शब्द का सही अर्थ क्या होता है, 39 नंबर क्वेश्चन है, संकेत या कथन। देखिए 40 नंबर क्वेश्चन है, नियत शब्द का सही अर्थ क्या होगा, तो नियत शब्द का सही अर्थ होता है जिसे तय किया गया हो उसे आप नियत कहते हैं, जिसे तय किया गया हो उसे नियत कहा जाएगा। टिप्पणी कार्यालय शब्द का सही अर्थ क्या है, तो टिप्पणी कार्यालय शब्द का जो सही अर्थ होता है कार्यालय विधा में लिखा गया एक नोट होता है, ठीक। टिप्पणी। टिप्पण कार्यालय शब्द का सही अर्थ क्या होता है, टिप्पणी लिखने की विधि को टिप्पण कहते हैं, ठीक। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे वैसे क्वेश्चन नहीं है। और आपने पहले की क्लास नहीं ली है तो जा करके थ्योरी वाली क्लास ले लीजिए, अभी भी टाइम है, आप चीज़ें समझ जाएंगे। तो वहाँ पर आपको क्वेश्चन आंसर आएंगे तो वैसे भी चीज़ें आप लगा ले जाएंगे। ज्ञाप कार्यालय शब्द का सही अर्थ क्या होता है, तो जानने के लिए दिया गया आलेख इसका सही अर्थ होता है कार्यालय ज्ञापन का। शासकीय सरकारी पत्र किस प्रकार के पत्राचारों में प्रयुक्त नहीं होते हैं, ये आपको बताना है। देखिए, जो शासकीय या सरकारी पत्र होते हैं, एक देश की सरकार दूसरे देश की सरकार को भेज सकती है, ठीक। एक सरकारी कार्यालय दूसरे सरकारी कार्यालय को भेज सकता है। केंद्र सरकार राज्य या राज्य सरकार जो है दूसरे राज्यों को भेज सकती है, ये भी सही बात है। राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार को व एक सरकारी विभाग द्वारा दूसरे विभाग या कई विभागों को भेजा जा सकता है, ये भी सही बात है। अधिसूचना का प्रभाव जनसाधारण तक नहीं होता है, ठीक। ये गलत बात है, ये एकदम गलत बात। डी, अधिसूचना तो जनसाधारण तक ही नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। शासकीय पत्र की कौन सी विशेषता सही नहीं है, ये आपको बताना है। शासकीय पत्र पूर्णतः औपचारिक होता है, एकदम सही बात है। उसमें पूरी तरीके की औपचारिकता होती है, यहाँ तक कि अधिकारी का नाम भी नहीं लिखा होता है, अधिकारी का पद ही लिखा होता है। इसमें व्यक्तिगत बातों का उल्लेख बिल्कुल नहीं होता है, यही सही आंसर हो जाएगा। ये आपके व्यक्तिगत बातों का उल्लेख जो है इसमें नहीं होता है। सरकारी पत्र राजभाषा वैकल्पिक राजभाषा में लिखा जाता है, एकदम सही है। इस पत्र में संसदीय शब्दों का प्रयोग किया जाता है, एकदम सही है, ठीक। तो ये आपका सही आंसर बी हो जाएगा इसमें। 46 नंबर क्वेश्चन है कि इस पत्र का आलेखन औपचारिक प्रारूप जैसा होता है, इसके माध्यम से विभिन्न अधिकारियों के मध्य शासकीय प्रयोजनार्थ विचार विमर्श वार्ता बैठक ध्यानाकर्षण वाले विशिष्ट मामले कतिपय गोपनीय मामले, ठीक, इत्यादि संदर्भित कार्य व्यवहार संपादित किए जाते हैं। अब भाई जो विभिन्न अधिकारी आपस में बातचीत करते हैं वो चाहे वार्ता बैठक से हो चाहे ध्यानाकर्षण, जहाँ भी आ जाए वहाँ पर आप अर्ध सरकारी लगा दीजिए बस। 47 नंबर क्वेश्चन है कि किसी विभाग का कार्यालय द्वारा अपने यहाँ कार्यरत अधिकारी कर्मचारियों हेतु समय समय पर जो सूचनाएं जारी की जाती हैं, जिसके माध्यम से कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ अधिकारियों कर्मचारियों को विभिन्न सेवा संबंधी सूचना जारी की जाती हैं, इसके अंतर्गत नियुक्ति, निलंबन, तैनाती, पदोन्नति, अवकाश, स्वीकृति, स्थानांतरण आदि में आदेश अथवा
संदेश की सूचनाएं प्रदान की जाती हैं तो उसे कार्यालय आदेश कहते हैं, क्योंकि किसी कार्यालय के अंतर्गत ही जो आपके कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, उनको बड़े अधिकारी समय समय पर नियुक्ति, निलंबन, तैनाती, पदोन्नति, अवकाश, स्वीकृति, स्थानांतरण के बारे में जानकारी देते हैं तो वो कार्यालय आदेश के माध्यम से देते हैं। सी आपका सही आंसर हो जाएगा। बस 48 नंबर क्वेश्चन है, जो पत्र अपने किसी अधीन कार्यालय या अन्य किसी कार्यालय को सूचना, निर्देश, आदेश, अनुदेश देने के लिए तैयार किए जाते हैं, सरकारी कामकाज की प्रक्रिया में किसी भी अधीनस्थ कार्यालय या सहयोगी कार्यालय को सूचना, निर्देश, आदेश, अनुदेश देने के लिए जिस पत्र का प्रयोग किया जाता है उसे परिपत्र कहते हैं। ठीक, सर्कुलर कहते हैं। बस इतना याद रखिएगा। ठीक। 49 नंबर क्वेश्चन, यह पत्र आलेखन का वह प्रारूप होता है जिसके माध्यम से लोक विषयक अति महत्वपूर्ण मामलों, शासकीय निर्णयों, सूचनाओं व अन्य संविधिक आदेशों को सर्वसाधारण की सूचनार्थ राज्य के गजट के रूप में प्रकाशित किया जाता है। तो ये क्या होता है? ये होता है अधिसूचना, नोटिफिकेशन। इसी के माध्यम से सारी चीज़ें जनसाधारण जनता तक पहुंचाई जाती हैं। 50 नंबर क्वेश्चन है, कम से कम शब्दों में संदेश भेजने की पद्धति को क्या कहते हैं या किस नाम से इस पत्र को संबोधित करते हैं? तो तार होता है। बस पत्र व्यवहार का वह रूप जिसके माध्यम से किसी सरकारी कार्यालय में किसी विशिष्ट अथवा सामान्य मामले में एक कार्यालय अथवा विभाग से दूसरे कार्यालय अथवा विभाग को अंतर विभागीय अथवा अंतर अनुभागीय औपचारिक संदेश अथवा अनुदेश प्रसारित किए जाते हैं, अथवा एक कार्यालय से किसी व्यक्तिगत मामले में किसी मनुष्य को औपचारिक सूचना भेजी जाती है तो इसे आप क्या कहते हैं? इस तरह के पत्र को क्या कहा जाता है? तो इस तरह के पत्र को आप क्या कहते हैं? कार्यालय ज्ञापन कहते हैं। ठीक, कार्यालय ज्ञापन कहा जाता है। कार्यालय ज्ञाप को संक्षेप में क्या कहते हैं? कार्यालय ज्ञाप को संक्षेप में ज्ञाप कहा जाता है। बस अनौपचारिक पत्र से संबंधित जो प्रश्न कोश है इसे नेक्स्ट वीडियो में किया जाएगा, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।